सबसे ज्यादा अगर मक्का किसान किसी पर आधारित है तो वो इथेनॉल प्लांट है। मुजफ्फरपुर जिला में मक्का आधारित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति से आच्छादित कुल 30 इकाइयां कार्यरत हैं। तो ये भली भांति हम लोग देख रहे हैं और जो 50% प्रोडक्शन 50% जो उनको प्रोडक्शन करने को मजबूर किया जा रहा है, इससे किसानों को भी बहुत समस्या हो रही है और रोजगार भी हमारा संकट पे आ गया है। मक्का प्रक्षेत्र में 58 नए निवेश प्रस्ताव का स्वीकृति प्रदान किया गया है। वही वजह थी कि हमारा बिहार पिछड़ा हो गया था, क्योंकि जब उस समय बिहार झारखंड एक था तो कोल की बात करें, मिनरल्स की जितने भी मिनरल्स थे वो बिहार में थे। पहला और दूसरा हम ये भी बोलना चाहेंगे विभाग माननीय मंत्री जी को कि एक और चीज हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है कि मक्का जो एक तो 50% प्रोडक्शन कर दिया गया उनका, और दूसरा उन पे एक और पॉलिसी थोपा गया ओएमसी के द्वारा, जिनका रेट पिछले साल 2400 से 2600 रुपया था, आज घटते जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि इथेनॉल प्लांट हमारा बंद हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत 1,05,303 मैट्रिक टन मक्का का प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें 27% प्रोडक्शन मेरे ही विधानसभा क्षेत्र गाय घाट में हुआ है। उत्तर में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है कि जिस इकाइयों की बात इसमें की जा रही है, सही बात है कि सबसे ज़्यादा अगर मक्का किसान किसी पर आधारित है तो वो इथेनॉल प्लांट पे है, क्योंकि हमारे मुजफ्फरपुर में 4 इथेनॉल प्लांट है। और अगर 100 KL का इथेनॉल प्लांट की बात करें तो प्रतिदिन 380 मैट्रिक टन मक्का का खपत होता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे एक तरफ इथेनॉल के ऊपर जवाब दिया जा रहा है कि मक्का किसान इथेनॉल पे आधारित हैं, और दूसरी तरफ हम सभी लोग जानते हैं कि इथेनॉल प्लांट की क्या स्थिति है। उन लोग को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना 50% कैपेसिटी पे ही प्रोडक्शन करे। तो ये भली भांति हम लोग देख रहे हैं, और जो 50% जो उनको प्रोडक्शन करने को मजबूर किया जा रहा है, इससे किसानों को भी बहुत समस्या हो रही है और रोजगार भी हमारा संकट पे आ गया है। अध्यक्ष महोदय, जब ओएमसी से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में दिया, विभाग ने भी जवाब में दिया कि ओएमसी का कहना है कि हम स्टेट रिक्वायरमेंट के बेस पे स्टेट से सप्लाई लेंगे। तो मेरा सवाल है कि जब ओएमसी को पता था कि हमारी रिक्वायरमेंट बिहार में उतनी नहीं है, तो फिर बिहार में इतने इथेनॉल प्लांटों के साथ उन्होंने LTOA क्यों किया, लॉन्ग टर्म ऑफटेक अग्रीमेंट क्यों किया गया? और जब किया गया तो उनसे लिया जाए, क्योंकि हम सभी भली भांति जानते हैं कि सबसे ज्यादा मक्का और सबसे ज्यादा पानी हमारे बिहार में ही है, लेकिन 100% प्रोडक्शन हम गुजरात और राजस्थान से लेते हैं। तो हम गुजरात राजस्थान से जब 100% प्रोडक्शन ले रहे हैं तो हम बिहार से क्यों नहीं ले रहे? एक महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, एक फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी आई थी 1952 में। वही वजह थी कि हमारा बिहार पिछड़ा हो गया था, क्योंकि जब उस समय बिहार झारखंड एक था तो कोल की बात करें, मिनरल्स की जितने भी मिनरल्स थे वो बिहार में थी। लेकिन हम लोग यहाँ से ले जाके इंडस्ट्रियलिस्ट ने फैक्ट्रीज बाहर लगाई, यहाँ के मिनरल्स ले जाके। आज वही हो रहा है कि मक्का यहाँ पे है, पानी यहाँ पे है, और यही को 50% प्रोडक्शन में ला दिया गया, 100% गुजरात और राजस्थान सप्लाई कर रहा है। हालांकि महोदय, इथेनॉल का इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा माननीय सदस्य ने चर्चा नहीं किया है। उन्होंने ये बात जरूर कहा है कि मक्का आधारित लघु मध्यम उद्योग अथवा फूड प्रोसेसिंग इकाई कब तक स्थापित करने का विचार रखती है। मैं सदन को सूचित करना चाहूँगा कि मुजफ्फरपुर जिला में मक्का आधारित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति से आच्छादित कुल 30 इकाइयाँ कार्यरत हैं, जिसमें 714 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। और एक और सूचना देना चाहूँगा कि अभी इधर कुछ दिनों से मक्का प्रक्षेत्र में 58 नए निवेश प्रस्ताव का स्वीकृति प्रदान किया गया है, और जिसमें करीब 2958 करोड़ रुपए का निवेश मक्का से संबंधित ही आया है। काफी आ गया, अब कोई विषय रहा नहीं, सारी बात सरकार ने बता दी है। अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल है, सप्लीमेंट्री सवाल है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि अन्य 30 और इकाई हैं जिला में, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि अगर इतना ही सब मक्का पे आधारित है तो फिर जो मक्का पिछले साल 26 रुपए में बिक रहा था, आज 16 रुपए में भी उसकी पूछ नहीं है, क्या वजह है? अगर ये इथेनॉल वजह नहीं है तो क्या वजह है कि मक्का का रेट आज के रेट में आधा हो गया है?
पहला। और दूसरा हम ये भी बोलना चाहेंगे विभाग माननीय मंत्री जी को कि एक और चीज हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है कि मक्का जो एक तो 50% प्रोडक्शन कर दिया गया उनका, और दूसरा उन पे एक और पॉलिसी थोपा गया ओएमसी के द्वारा कि 40% वो अपना प्रोडक्शन, जो 50% प्रोडक्शन है उसमें भी वो 40% प्रोडक्शन चावल से करेंगे, जो बिहार का चावल नहीं है, पंजाब से हमें एफसीआई के द्वारा पंजाब से चावल भेजा जाएगा और पंजाब के चावल को कूट कर हम बिहार में इथेनॉल बनाएंगे 40%। ऐसा क्यों है? अगर हम लोग बिहार के चावल से बनाया, नहीं तो हम मक्का से बनाएं। लोग इथेनॉल प्लांट की बात बाद में करेंगे, पहले हम ये चाहते हैं कि जो किसान हमारे मक्का उत्पादक है, जिनका रेट पिछले साल 2400 से 2600 रुपया था, आज घटते जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि इथेनॉल प्लांट हमारा बंद हो रहा है और सबसे बड़ा गड़बड़ी हो रहा है कि लोग मक्का किसान को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। तो माननीय उद्योग मंत्री जी बताएं कि भाई जिस तरह से इथेनॉल प्लांट चल रहा है उसको चालू करें। मंत्री जी का दो तरह का जवाब है, एक है कि हम एग्रीमेंट किए हैं जिससे उनकी मतलब चिंता करेंगे, जिनका हम एग्रीमेंट नहीं किए हम उनका चिंता नहीं करेंगे, तो इससे हमारा उद्योग नहीं चलेगा महोदय। बिहार में कोई उद्योग लगा रहा है तो उसकी चिंता सरकार को करनी पड़ेगी कि भाई अगर हमारा उद्योग लग रहा है तो उद्योग धंधा चले।